अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। लॉजिकल एक्सप्रेशन बेसिकली दो वेरिएबल्स को या दो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ हमने ए और बी दो वेरिएबल्स लिए हैं जिनको हमने आगे ऐड करके a प्लस बी एक इक्वेशन बनाई है। तो जो a प्लस बी हमारे पास आता है उसे लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। इन्हें हमने और ऑपरेटर के ज़रिए कंबाइन किया है। और ऑपरेटर बेसिकली एडिशन का काम सरअंजाम देता है। तो जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हम बूलियन एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। ये हमेशा बाइनरी सिस्टम के अंडर ही वर्क करते हैं, यानी इनका आंसर हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। इसके अलावा इनकी कोई और वैल्यू नहीं आती। 0 और 1 फॉर्म में ही इनका आंसर सही होता है। 0 जो है वो फॉल्स कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं हम, और 1 ट्रू के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा है कि दो वेरिएबल्स को और ऑपरेटर के ज़रिए हमने कंबाइन किया है। तो दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए जो भी सिंबल हम यूज़ करते हैं उस सिंबल को लॉजिकल ऑपरेटर ही कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का काम सरअंजाम देता है। दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये उसके सामने सिंबल है इसका। ये दोनों सिंबल ही हम एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर जो है वो दो वेरिएबल्स को आपस में जमा करने के लिए, एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके सिंबल भी उसके सामने दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी डिजिट का कॉम्प्लीमेंट लेता है, यानी उसका इन्वर्स उल्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 एक डिजिट है तो ये नॉट उसको 1 कर देगा, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा। इसके सिंबल हमारे पास ये इसके सामने दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास 4 और ऑपरेटर्स होते हैं जो इन 3 बेसिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए हम बनाते हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास है नॉर गेट, जो कि बेसिकली आर गेट और नॉट गेट को कंबाइन करने से हम हासिल करते हैं। इसी तरह इसके बाद नैंड गेट है, जो एंड और नॉट गेट का कंबाइंड कंडीशन है। इसके बाद एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव नॉर गेट है हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हम बस बेसिक जो 3 ऑपरेटर्स हैं उनके मुताल्लिक ही पढ़ेंगे। बाकी 4 जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसे बनता है, कैसे हम इसकी आउटपुट हासिल करते हैं अगर हमारे पास 2 डिफरेंट इनपुट्स हों। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास a एक वेरिएबल है, उसकी इनपुट 0 है। इसी तरह हमारे पास दूसरा वेरिएबल b है, उसकी भी इनपुट 0 है। तो हमने पहले देखा है कि एंड गेट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो 0 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास a इनकी इनपुट 0 है और b की इनपुट 1 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास अगेन 0 ही आएगा। नेक्स्ट इसी तरह 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फिर 0, और लास्ट 1 जो रो है उसमें a की इनपुट भी 1 है और b की भी 1 है।
तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो हाई वैल्यू आएगी जो कि 1 है। तो इसका मतलब ये है कि एंड गेट की वैल्यू उसी वक्त हाई होगी जब दोनों इनपुट्स की वैल्यू हाई होगी। उसके अलावा एंड गेट की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर गेट। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है और ये कैसे वर्किंग होती है इसकी। तो ऑर गेट बेसिकली दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ फर्स्ट रो में हमारे पास ए की इनपुट 0 है और बी की इनपुट भी 0 है। तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो अगेन 0 ही आएगी, आउटपुट इसकी जो होगी। इसी तरह सेकंड रो में देख रहे हैं आप कि ए की इनपुट 0 है और बी की इनपुट 1 है। तो हमारे पास जो इसका आउटपुट आ रही है वो दोनों को ऐड करने से 1 ही आएगी। ये एक बेसिक मैथमेटिकल रूल है कि 1 + 0 = 1। इसी तरह नेक्स्ट रो में भी 1 + 0 = 1 ही आएगा। लास्ट वन में आप देख रहे हैं कि दोनों इनपुट 1 है, ए भी इनपुट 1 और बी भी 1। तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास 1 ही आएगा अगेन। यहाँ हम 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 ये एक बाइनरी सिस्टम है जहाँ हमेशा आंसर 0 और 1 फॉर्म में होगा। एडिशन में हम अगर 1 + 1 करें तो आंसर हमारा 1 आता है और एक 1 जो है वो हम इधर 1 ही लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा लॉजिक कैलकुलेटर नॉट गेट है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि नॉट गेट जो है वो डिजिट का कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी उसका इन्वर्स कर देता है। यहाँ हमारे पास ए में इनपुट 0 है, बी में हमने आउटपुट शो की है जो कि उसका इन्वर्स है 1। इसी तरह सेकंड रो में हमारे पास इनपुट 1 है तो बी में उसका जो इन्वर्स हुआ है वो 0 होगा। तो नॉट गेट बेसिकली किसी भी डिजिट का उलट करता है। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ जो बेसिक 3 ऑपरेटर्स हैं उनकी हमने वर्किंग देखी है, एंड गेट, और गेट और नॉट। तो समराइज करता हूँ कि एंड गेट जो है वो दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता है और आर गेट दो वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए, एडिशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। और नॉट गेट जो है वो किसी भी डिजिट का कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो 4 ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वो किस तरह वर्किंग होती है उनकी। तो आज के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।